फैटी लीवर बहुत तेजी से बढ़ती बीमारी है, पर ज्यादातर लोग इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानते। यही वजह रहती है कि जब लोगों को ये बीमारी लाहक हो जाती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो फैटी लीवर बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और उन्हें तब जाकर खबर होती है जब फैटी लीवर बीमारी उनके जिगर को तहस नहस कर चुकी होती है और उनके पास लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फैटी लीवर बीमारी असल में है क्या, क्यों होती है, इसके सिम्टम कौन कौन से होते हैं और कैसे आप घरेलू इलाज से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो फैटी लीवर डिजीज का शिकार हो चुके हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके लीवर यानी जिगर में आहिस्ता आहिस्ता फैट यानी चर्बी जमा होने लगती है। हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते फैटी लीवर डिजीज में एक नई वेरिएशन आई है जिसने इस बीमारी को मजीद खतरनाक बना दिया है, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताते हैं। फैटी लीवर डिजीज के लाहक होने की वजह ज्यादा शराब नोशी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपके जिगर में फैट यानी चर्बी जमा होने लगती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नए किस्म का फैटी लीवर डिजीज भी वजूद में आया है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा होता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। इसके होने की वजह मोटापा, हाइपरटेंशन, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े रहना, या अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन में आपके ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता आपके लीवर में चर्बी की शक्ल में स्टोर होने लगता है, जिसके बाद आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बीमारी लाहक हो जाती है। लेकिन फैटी लीवर डिजीज कितना खतरनाक है और एक दफा इस बीमारी के लाहक हो जाने के बाद आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें ये बीमारी लाहक होती है उन्हें ये बीमारी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन 20 से 30% लोगों में उनके जिगर में जमा होने वाली चर्बी उनके जिगर के सेल्स में स्वेलिंग पैदा करने लगती है, यानी उनके जिगर में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को नैश फेस कहते हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर के सेल डैमेज होने लगते हैं और बिल आखिर आपका जिगर मुकम्मल तौर पर खराब और नकारा हो जाता है और जिगर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहती। अगर फैटी लीवर डिजीज के सिम्टम्स की बात करें तो ज्यादातर लोग जिन्हें ये बीमारी लाहक होती है उन्हें किसी किस्म का भी कोई सिम्टम नजर नहीं आता, लेकिन 10 से 15% लोगों में पेट का राइट का हिस्सा उभरा हुआ जरूर महसूस होता है। लेकिन ये बीमारी कितनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 30% लोगों को किसी न किसी लेवल का फैटी लीवर डिजीज है। और अगर ऐसे लोगों को बात करें जो मोटापे का शिकार हैं, या जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल हाई है, या वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या उनको शुगर का मर्ज है, तो ऐसे लोगों में फैटी लीवर डिजीज होने की शरह 60% तक पहुंच चुकी है। अगर फैटी लीवर डिजीज के इलाज की बात करें तो जैसा कि वीडियो के ऊपर आपको बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हो रही है। इसलिए इस बीमारी के इलाज के लिए उन वजूहात का इलाज जरूरी है जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो फौरी तौर पर अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, मेडिसिन यूज करें, या बहुत सारे इस चैनल पर भी आपको नुस्खा जा सिखाए गए हैं जिनके इस्तेमाल से आप बढ़े हुए हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो फौरी तौर पर अपने ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की कोशिश करें। फौरी तौर पर चीनी के इस्तेमाल को बंद कर दें, क्योंकि चीनी आपके लीवर के लिए सख्त नुकसानदेह रहती है जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। जहां तक बात है कि कैसे आप घरेलू तरीकों से फैटी लीवर का इलाज कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें जो या तो प्रोसेस्ड होती हैं या जिनको रिफाइन किया गया होता है। ज्यादा से ज्यादा आपने सब्जियों को इस्तेमाल करना है, खासकर ग्रीन वेजिटेबल को इस्तेमाल करने की ज्यादा कोशिश करें। फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, लेकिन आपने ऐसे फलों को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, ना कि आपने ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है जिनमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज रखते हैं तो आपका फैटी लीवर मजीद खराब हो सकता है। इसलिए आम जैसे फल जिनमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज मौजूद होता है, ऐसे फलों की बजाय आप ऐसे फलों को इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, जैसे कि आड़ू, आलू बुखारा, लीची या दीगर फल शामिल हैं। कोशिश करें कि खाने के साथ हमेशा सैलेड का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मछली का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मछली जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का नंबर 1 सोर्स माना जाता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल बढ़ा दें। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड का इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके जिगर की मदद करते हैं जिगर में मौजूद फालतू चर्बी से निजात पाने के लिए। इसके
अलावा वैसे तो आप तमाम ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन खासकर अखरोट का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें क्योंकि अखरोट में मौजूद ऑयल आपके जिगर के लिए बेहद मुफीद रहता है। दूध मिली चाय की बजाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करें। कॉफी इस्तेमाल करने से जिगर में ऐसे एंजाइम्स में कमी आती है जो कि जिगर में चर्बी जमा करने की वजह बनते हैं। नाश्ते में जौ के दलिए को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जौ का दलिया भी आपके जिगर में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। इसी तरह अगर आप निहार मुंह 2 से 3 लहसुन के जव्वे इस्तेमाल कर लिया करें तो ये भी बेहद मुफीद रहता है। लहसुन आपके जिगर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 लहसुन के जव्वे ले ले और इन्हें ब्रीक ब्रीक काट कर निहार मुंह 1 गिलास पानी के हमरा निगल लिया जाए तो ये आपके जिगर के लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं और जिगर में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पिघलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी है कि रोजाना की 30 से लेकर 40 मिनट तक लाजमी वॉक की जाए। आपको फैटी लिवर डिजीज का मर्ज है या नहीं है, या क्या ये मर्ज नैश के फेस में तो नहीं पहुंच चुका, इसको पता चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका टेस्ट ही रहते हैं। वैसे तो आप अल्ट्रासाउंड के जरिए भी पता चला सकते हैं कि क्या आप फैटी लीवर के मर्ज का शिकार हैं, लेकिन क्या ये बीमारी नैश फेस में पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसको पता चलाने का सबसे हतमी तरीका ब्लड टेस्ट ही रहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक का बटन दबाएं और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।